नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान राजपाल यादव जी। राजपाल यादव जी फिल्मी जगत का एक जाना माना चेहरा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने का मन बनाया है और सर्व संभाव पार्टी का भी गठन किया है। आज हमारे साथ हैं। आज हम कई मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं इनके करियर के बारे में। ये थोड़ा आराम चलाओ, ज़्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है। बस। एक लंबे गैप के बाद हिंदी फिल्मों को वो एक्टर मिला जिसे देखते ही किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहले भी अपने अपने अंदाज वाले कॉमेडियन हिंदी फिल्मों में रहे, लेकिन बिहार यूपी के खाटी अंदाज में लोगों का मनोरंजन करने वाले राजपाल का अंदाज निराला है। मैं पागल हूँ। राजपाल ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य कला अकादमी से तालीम ली और फिर नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रंगमंच और फिल्मों के गुर सीखे। दूरदर्शन के सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल से राजपाल छोटे पर्दे पर 1999 में आए और उसी साल उन्होंने अपनी पहली फिल्म दिल क्या करे में काम किया। अपन छोटा डॉन। और फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लाइफ में दो ही फिल्म जंगल में सिप्पा के किरदार के लिए राजपाल को सैनसुई स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार भी राजपाल को यश भारती सम्मान से नवाज चुकी है। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आध उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे अरे बेटी पुष्पा, राजपाल ने फिल्म हंगामा में जो चरित्र किया था उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। फिल्मों और अभिनय की दुनिया में तो उनके सामने लंबी यात्रा है ही, लेकिन उन्होंने हाल ही में सर्व संभाव पार्टी का गठन किया है और घोषणा की है कि राज्य के सभी 403 सीटों पर चुनाव में उतरेंगे। अभी आपने देखा राजपाल यादव जी का फिल्मी करियर। राजपाल जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। राजनीति में आने का मन कैसे आपने बनाया? राजनीति जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जिससे जीवन जुड़ा हुआ है, हमारा, आपका, सबका। तो मुझे लगा कि मस्खरागिरी के माध्यम से तो बहुत आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला, आप लोगों के माध्यम से पूरी देश दुनिया का आशीर्वाद मिला, लेकिन मस्खरागिरी जो है वो रील में होती है और मशवरागिरी वो रियल में होती है। और जिसको रियल की अच्छी नॉलेज होती है वही रील अच्छी कर पाता है। तो मुझे लगा कि रील के माध्यम से तो खूब आशीर्वाद मिला, तो अब रियल की सेवा थोड़ी कर लूँ, तो उसको पेशे के तौर पे नहीं लेकिन सेवा के तौर पे राजनीति में आने का मन हुआ। और कुछ ऐसे अवस्थी जी प्रश्न हैं अंदर पिछले 10, 15, 20 साल से जो इतनी जटिलताएं पैदा किए हुए हैं और जो एक दूसरे को नीचा करने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे की निंदा करने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे को छोटा करने पर तुले हुए हैं और रात दिन लड़ाई झगड़ा, हर आदमी अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के चक्कर में है कि फेमस होना है तो कोई विवाद मारो। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेमस तो वो होते हैं जो जिनके पीछे कर्म की एक लिस्ट होती है। तो मुझे लगा कि विवाद अगर सब लोग करते हैं तो मैं संवाद का मंच तैयार करता हूँ और आज समय संवाद के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने मस्खरागिरी बड़ी गंभीरता से की और अब पूरी तरीके से मेंटली तैयार हूँ कि वो तो जीवन भर चलती रहेगी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन मस्खरागिरी के बाद में एक मशवरागिरी के लिए भी समय बिताऊंगा आप लोगों के बीच में, जिसमें प्रदेश का निर्माण हो, देश का निर्माण हो। राजपाल जी, फिल्मी जगत में आपका बड़ा कैरियर है, लेकिन आपने कहाँ से शुरुआत की और इस लक्ष्य को पाने में क्या क्या आपको दिक्कतें आई? शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, उससे 50 किलोमीटर दूर गांव है कुंडरा, वहाँ पैदा हुआ। फिर गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद में शाहजहांपुर में पढ़ाई की, उसके पैरेलल कोरोनेशन आर्ट थिएटर में काम किया। फिर शाहजहांपुर से भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में एडमिशन मिला, वहाँ 2 साल का डिप्लोमा किया। फिर लखनऊ के बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 3 साल का कोर्स करने का मौका मिला, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय रन करता है, जिस इंस्टीट्यूट को। और
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से निकलने के बाद में जो है मुंबई गया, 1 साल टेलीविज़न किया। उसके बाद में जो है राम गोपाल वर्मा साहब ने एक फिल्म थी जंगल, जिसमें एक ब्रेक दिया, और जंगल से हमारी लाइफ में मंगल हुआ कि आज भी 2 दशक से लगभग पूरे करने जा रहा हूँ। फिल्मों में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नहीं, फिल्म में क्या है कि एक स्टेज बाय स्टेज चला कि पहले जब पढ़ाई कर रहा था तो कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहाँपुर में एक रंगकर्मी के रूप में काम किया। तो एक नाटक था अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। तो उसमें उस नाटक में शाहजहाँपुर में इतना आशीर्वाद मिला, इतनी तालियां मिली कि वहीं से जो है ये सोच लिया कि आज की तालियां, अब जीवन में तालियां मिलें या गालियां, लेकिन पेशा तो अभिनय ही है। नहीं, अब तो आप राजनीति में आ गए। राजनीति में आया हूँ सेवा के लिए जी। अभिनय है पेशा और राजनीति है सेवा। तो बचपन में भी क्या आप महसूस करते थे कि मुझे राजनीति भी करनी है और कलाकार भी बनना है, यानी कि फिल्मी दुनिया में दोनों था, या सिर्फ फिल्म में ही आने का उद्देश्य था बचपन से? नहीं, बचपन से उद्देश्य कोई नहीं, स्टेज बाय स्टेज उद्देश्य बनाए। जब पढ़ाई की तो हम कितना पढ़े लिखे हैं, फिर हमारे अंदर क्या मजबूतियां हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति की विधा सबसे अच्छी विधा है। तो इसलिए अभिनेता बनने की मन में इच्छा जागृत हुई और अभिनय लोगों को अच्छा भी लगा। तो चूँकि अभिनय जब अच्छा लगा तो, लेकिन अभिनय कोई भी जो होती है ना, वो रियल से आता है। तो जिसकी जो रियल समझ बहुत अच्छी होती है वो रील बहुत अच्छी कर पाता है। तो मुझे लगा कि रील अगर हमारी पसंद की जा रही है तो हमारा होमवर्क सारा रियलिटी पे रहता था, और रियलिटी से मनोरंजन के लिए जो है अभिनय का एक हिस्सा मनोरंजन का मान के उसको पेश कर देता था। लेकिन जीवन जो है वो सिर्फ एक विधा से पूरा नहीं होता, वो जीवन से पूरा होता है, और उसमें राजनीति बहुत अहम हिस्सा है। आपको आपके थॉट रखने के लिए, आपके मत रखने के लिए, और आपकी सोच रखने के लिए, आप पढ़े लिखे कितने हैं या आप इंसान कैसे हैं, आप गांव समाज देश के बारे में सोचते कैसा हैं। राजनीति अगर नहीं ज्वाइन करता तो शायद जीवन का एक हिस्सा जिससे मेरा समाज जुड़ा हुआ है, जिससे मेरा प्रदेश जुड़ा हुआ है, जिससे मेरा देश जुड़ा हुआ है, और हर एक समाज के अंदर जा के हमारे लिए तो जिस टीवी में गए वही मेरा समाज है। तो हम 125 करोड़ लोगों के बीच में या 7 समंदर में जिस घर में जाते हैं, वो हमें नहीं पता किस जाति किस धर्म के होते हैं, लेकिन वो मेरा समाज होते हैं। राजपाल जी, जिस तरीके से रियल लाइफ और रील लाइफ की आपने बात की, आपने एक फिल्म की थी डर्टी पॉलिटिक्स जी, तो राजनीति में भी क्या इसी तरीके की आप पॉलिटिक्स करेंगे क्या? राजनीति देखिए, रील कभी रियल नहीं हो सकती जी। रील में कभी भी रियलिटी नहीं होती, वो एक इल्यूज़न होता है। तो राजपाल यादव ने जो फिल्म की या उसमें कौन सा कैरेक्टर किया, वो डायरेक्टर की अर्थवत्ता थी, उसमें हम मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन ये जो राजनीति है ये जीवन से जुड़ी हुई है, इसमें रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें बोलते हैं चलना फिरना सब कुछ जुड़ा हुआ हो। तो ये राजपाल की जो राजनीति होगी वो रील से बहुत डिफरेंट होगी और रियलिटी के करीब नहीं होगी। राजपाल की राजनीति रियलिटी होगी। राजपाल जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं राजपाल यादव जी। राजपाल जी, जिस तरीके से एक बयान आपने दिया पूर्वांचल में कि हम सरकार चला सकते हैं, तो किसी फिल्म से प्रेरित होकर दिया? जैसे नायक की फिल्म थी उसमें सरकार चलाने का नहीं, बड़े जोश और बड़े होश के साथ दिया। और राजनीति के पीछे पिछले 3 साल नहीं 13 साल की मेहनत है, क्योंकि बीज कब जब पड़ता है तो धीरे धीरे वो एक शेप लेता है मन के अंदर। तो आज बिल्कुल होशो हवा से मैं बोल रहा हूँ कि हमें ना किसानों के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, ना हमें प्रधानों के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, ना हमें सड़कों के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, ना हमें योजनाओं के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने बचपन से, हम किसान परिवार के बेटे हैं, हमारा परिवार आज भी गांव में रहता है,
हम मुंबई में रहते हैं, हम अपने घर से बिल्कुल अटैच रहे, हमने हल भी जोता, हमने ट्रैक्टर भी चलाया, हमने जानवरों को भी खिलाया और हमने जो है आज आप लोगों आशीर्वाद से अभिनय भी किया। तो राजनीति करने के लिए अपने देश के वातावरण को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी बोलते हैं हर 5 कोस में बानी बदले, हर 5 कोस में पानी। तो जहाँ बानी और पानी बदल जाता है हर 5 कोस में, वो उसकी जो है मानसिकता समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी गांव में जो ज़रूरतें हैं ना, छोटी छोटी ज़रूरतें जिनको हम नेगलेक्ट करके वो एक जहर का काम करने लगती हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल सक्षम हैं कि हमें सरकार चलाने का मौका मिले तो इसमें कोई अभिनेतागिरी नहीं, बिल्कुल सेवा के रूप में बहुत अच्छी सरकार चला के, बहुत सरलता के साथ और बहुत सजीवता के साथ आपको प्रदेश चला के दे सकते हैं, देश चला के दे सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं प्रदेश चलाने के लिए। एक आपका आत्मविश्वास, और एक आपका परिश्रम, और एक आपका प्यार, और एक आपकी प्लानिंग। और प्लानिंग कभी जब व्यक्तिगत हो जाती है वहीं पे जो है दुराभाव पैदा होने लगता है, और जब प्लानिंग सर्व संभाव की आती है तो फिर एक आदमी नहीं आता है तस्वीर में, वो जितने लोग होते हैं वो तस्वीर में आते हैं। नहीं, लोगों का ये कहना है कि अगर राजपाल जी को राजनीति करनी थी तो यूपी में तमाम पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, पहले इनके द्वारा सेवा करते, फिर धरातल पे काम करते, उसके बाद अपनी पार्टी बना के अगर आते तो कोई भी माँ के पेट से ये हुनर लेके पैदा नहीं होता, कोई भी आदमी। हम पार्टियों की सेवा करने के लिए नहीं आए, हम प्रदेश की सेवा करने आए, इसलिए पार्टियां नहीं ज्वाइन की। क्योंकि हर पार्टी की हम नीति जानते हैं, हर पार्टी की अपनी अपनी नीति है। और मुझे किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं लगता कि जिसमें, अरे साहब आप अपन स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी जब तक स्मार्ट विलेज नहीं बनेंगे। आप 16 लेन बना लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव में 2 लेन नहीं बनाओगे तो सबसे बड़ी गाड़ियां तो गांव में चलती हैं। एक ट्रॉली निकले दूसरी ट्रॉली निकल नहीं पाती है, एक ट्रॉली निकले दूसरी मोटरसाइकिल नहीं निकल पाती, उसको खेत में गाड़ी ले जाना पड़ता है तब वो निकलता है। तो एक गांव से जोड़ने के लिए, दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, ये अगर 2 सड़कें होंगी, एक जाने के लिए एक आने के लिए, तो बीच में खंबे लगवा दो वो रोशनी के लिए। इसमें कौन से ऐसे 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, ऐसे कौन से 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से हम इतनी कठिनता में पड़े हुए हैं। जो वर्तमान सरकार है उसका कहना है कि इन्होंने सभी मूलभूत समस्याओं को पूरा किया है और उनका पूरा हो गया है मूलभूत समस्याएं। अखिलेश यादव जी ने विकास नहीं किया। आप जाइए, आप जहाँ पे 16 लेन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 8 लेंगे, आप आगरा चलो, आगरा हमारा गांव तो छोड़ दीजिए, आगरा और ये एक्सप्रेस वे के 20 किलोमीटर इधर चला जाइए, 20 किलोमीटर इधर चले जाइए, आपको 1935 का इंडिया मिल जाएगा। मैं विवाद के लिए नहीं आया। क्या आप अखिलेश यादव जी ने जो विकास करा है यूपी में, जैसे कि उनकी पार्टी का कहना, आप उससे कितना सहमत? मैं तो ये चीज़ बोलता हूँ, कल तक जिन जिन लोगों ने जी जो इस प्रदेश के लिए किया, जो इस देश के लिए, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज से ये तय हो जाना चाहिए कि विकास किसको कहते हैं, निर्माण किसको कहते हैं, परेशानी किसको कहते हैं, ये तय कर लें अपन। हम मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े प्रदर्शन करवा के, और जो मतलब मीडिया के माध्यम से जितनी हम, क्योंकि राजनीति को कॉमर्शियल फिल्में बना दिया गया है, ऐसा लगता है कि प्रदेश कोई बात नहीं कर रहा है, देश कोई बात नहीं कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। साहब, इस शक्ति प्रदर्शन को राजनीति बोल रहे हैं आप? ये प्रदेश की, कोई प्रदेश की बात नहीं कर रहा है पिछले 20 साल से, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है कि हमारे इतने कार्यकर्ता, हमारा इतना बड़ा दल, हम इतने बड़े। राजनीति में कोई बड़ा नहीं होता, ना कोई छोटा होता है। राजनीति सेवा होती है, सेवादार होता है, और सेवादार इंसानियत से जुड़ा होता है। राजनीति पहलवानी से नहीं होती, राजनीति किसी भी तरीके की सक्षमता, राजनीति का मतलब है नीति के राज के माध्यम से जो लोग पड़े हैं उनको खड़ा करें अपन, तब है राजनीति। राजनीति का मतलब 2017 में आप भी इस बात गवाहो, हम भी, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ये बात बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या फैमिली ड्रामा था या वास्तविकता थी? मुझे कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं परिवारों में कभी भी किसी के परिवार में झांकता या कोई टिप्पणी नहीं करता। क्योंकि अगर दूसरे के परिवार में क्या विवाद हैं, अगर उनका मज़ा आप लेने लगें तो आप अपने परिवार के टूटने का बीज डाल रहे हैं।
तो मैं एक मनभेद के रूप में नहीं, मतभेद के रूप में मतलब राजनीति करने आया हूँ। और सबके लिए दुआ करता हूँ कि जिनका जहाँ पे जिस तरीके सब परिवार अच्छे रहें, सब समाज अच्छे रहें, और जो भी पारिवारिक आपस में हों वो उन परिवार में बैठ आराम से निपटे, ये दुआ करता हूँ। राजपाल जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, यहाँ पर जाति राजनीति पूरी तरह से आ गई। जी आप अगर जाति की बात की जाए तो आप यादव हैं जी। तो आपको लगता है कि यादव मतदाता आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, यादव कुल में पैदा होना ये मेरा गौरव है जी। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो जिस कुल में पैदा हुआ वो भी उसका गौरव है। तो गौरव मिलके सौरभ हो जाता है मेरे लिए। मैं पिछले 20 साल से चंद वोटों की राजनीति के लिए और वोटों को नोट से खरीदने की राजनीति करने का जो पिछले 10-15 साल से चल रहा है, इसने इतना जहर बो दिया है कि अब उत्तर प्रदेश हमारा जो 50 देशों से बड़ा प्रदेश है, ये 50 साल पीछे है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन जाति धर्म और जात पात पे वोटों की राजनीति करके हमने उत्तर प्रदेश के भी 20 टुकड़े कर डाले हैं। मत करें ऐसा। ये जाति बिरादरी से निकल, क्योंकि सब एक दूसरे के दोस्त, सब एक दूसरे के रहना साथ में, सबके एक दूसरे खान पान साथ में, अपन मिलके इस जहर को ख़त्म करें और सब एक दूसरे की जाति की इज्जत करें और सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, और उसके साथ में जो टैलेंटेड हो, जिसकी नीति अच्छी हो, उसको मौका दें सरकार बनाने के लिए और सरकार चलाने के लिए। फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा काम किया है। क्या कभी आप यूपी के सीएम से मिले? ये योजना का मतलब क्या है? जब मौका उनको मिल रहा है जिनको फिल्म बनाने की तमीज़ ना हो, जिनको फिल्म में काम करने की तमीज़ ना हो, जिन्होंने मुंबई में रह के एक फिल्म ना बनाई हो, और वो सब्सिडी के लालच में इधर 2-5 करके ये फिल्म नहीं बना रहे हो। ये अगर 5-6-10 करोड़ लोग हैं हमारे तमिल भाई, आधा चेन्नई है स्टूडियो में बदला हुआ, 5 करोड़ लोग हैं, हम उदाहरण दे के बात करते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ। आंध्र प्रदेश रामोजी राव से लेके आधा हैदराबाद है स्टूडियो में बदला हुआ। 70 करोड़ हिंदी भाषी लोग हैं जो हिंदी सिनेमा पिछले 100 साल से चला रहे हैं, और आज आपके पास कहने के लिए एक फिल्म सिटी नहीं है। अगर आपके पास घर नहीं होगा, आप बैठे कहाँ बनाओगे, क्या बनाओगे फिल्म? रोड पे चलते चलते। तो हम इन फिल्मकारों को बोल रहे हैं कि पूरा पैसा बर्बाद हुआ है। ये फिल्म बनाने की योजना बहुत अच्छी, लेकिन योजना के माध्यम से जिन फिल्मकारों को या जो भी मुझे नहीं मालूम कितने, लेकिन विनम्रता पूर्वक एक फिल्म निर्देशक को मैं आमंत्रण दे रहा हूं कि कौन सी ऐसी एक फिल्म बता दो जिसमें ऐसा लगे कि ये फिल्म यूपी में बनी और ये देश में फिल्म डिजर्व करती है, दुनिया में फिल्म डिजर्व करती है। उत्तर प्रदेश में राजनीति करने आए हैं, फिल्म कलाकार भी हैं, तो क्या आपने कभी उत्तर प्रदेश के विकास या फिल्मों के लिए कभी मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया या मुलाकात हुई आपकी? मैं पिछले 20 साल से लगातार अपने गांव के 20 किलोमीटर चारों तरफ सड़कें बनवाने के लिए मिलता रहा लोगों से। नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी हुई? कई बार हमारी बहुत अच्छी हमेशा मिलते रहते हैं। जब मुलाकात होती है, अच्छे से बात होती है। हम उत्तर प्रदेश में निर्माण के लिए आए हैं बॉस। तो आपने जो उनसे कोई समस्याएं रखी उस पर अमल हुआ कि नहीं? समस्याएं अगर रखी तो राजनीति में हम क्यों होते फिर यहाँ पे? मुझे लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, हम लोग सबको अपने अपने तरीके से जो है सरकार चलाने का हुनर मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब निर्माण की ज़रूरत है, और निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं। विकास ऊपरी पेड़ है, निर्माण जड़ में है। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं राजपाल यादव जी। राजपाल जी, आप यूपी की राजनीति में आए हैं। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में फिल्मों का जो निर्माण की बात हुई उसमें बहुत कुछ नहीं हुआ जिसकी अपेक्षा थी। अगर आप यूपी की राजनीति भविष्य में सफल होते हैं तो आप फिल्मों के लिए क्या करेंगे? आप फिल्म निर्माण के लिए क्या करेंगे? फिल्म निर्माण के लिए सबसे पहला मुद्दा होगा कि कम से कम 3000 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी, फन सिटी, फ्यूचर सिटी, और उसमें हमारे प्रदेश के उन युवाओं को, उन लोगों को जो नीचे से माली से लेके और ताली तक जो लोग काम करते हैं उनको सबको रोज़गार मिलेगा।
और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा वर्ल्ड वाइड, और किस तरीके की फिल्मों का निर्माण होना चाहिए, किस तरीके से फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। राजपाल यादव की सरकार आती है तो किसानों के लिए बात होगी, प्रधानों के लिए बात होगी, गन्ना, आलू, धान, गेहूं की बात होगी, गांव की सड़कों की बात होगी। अगर गांव 821 ब्लॉक हैं साहब अपने प्रदेश में, अब हम सब लोग बोलते हैं कि सब लोग शौचालय बनवाइए, लेकिन अपने घर में आपने शौचालय बना लिया, और हमारे घर की माताएं बहनें, आपके घर की माताएं बहनें जब एक जगह से 10 किलोमीटर दूर जब कस्बे में जाती हैं तो रास्ते में कोई ऐसा एक शौचालय बताओ जहां माताएं बहने के लिए हो। अगर आप घर में तो चलो शौचालय बना लिया, लेकिन घर में शौचालय तब कारगर होगा जब पब्लिक प्लेस में सुलभ शौचालय होगा, और उसको मेंटेनेंस करने, अब शौचालय बनवा दिया तो उसका कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं, तो महक आ रही है। जिस तरीके से आप तो यूपी में राजनीति करने आए हैं जी, यूपी में क्या पूरे देश में मान लीजिए इसमें नोटबंदी का एक बड़ा मुद्दा है, किसान भी प्रभावित हुए हैं, नीचे तबके के लोग प्रभावित हुए हैं, आपको क्या लगता है नोटबंदी का कितना असर हुआ? देखिए, नोटबंदी का असर आपको पूरा मालूम आज ये जितने दिन से चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसका मशीनीकरण पे और जोर देना चाहिए था। मशीनीकरण बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए अपने यहाँ पे, अपने इंडिया और दूसरे देशों में ये फ़र्क है कि अपने यहाँ अमरूद बेचने वाला, मक्का बेचने वाला, फेरी बेचने वाला, एक गांव से दूसरे गांव कपड़े बेचने वाला, दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, ये कुछ ऐसे हैं जो मेट्रो सिटी, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे गांव हो, जिसमें नीचे का 25% व्यवसाय डेली के लेन देन पे चलता है। आज अगर एम्स में तो अभी मशीनीकरण नहीं हुआ, सब मशीन, अभी एक बैंक में एक बार सर्वर फेल हो जाए तो पूरी बैंक में काम नहीं हो पाता है गाँवों में। तो मशीनें, जब तक मशीनीकरण ना हो तब तक, अब मशीनें तो लगवाएं लेकिन उसके लिए इंटरनेट चाहिए। अपने पूरे इंडिया में अभी हर जगह इंटरनेट नहीं है। हम अपने गांव में जाते तो हमारा एक नंबर काम नहीं करता है। तो अभी अगर कोई ऐसी सशक्त योजना लानी है जिसमें इतना बड़ा बदलाव करना है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा मशीनीकरण और होता। इस पे पहले 2 साल हैमरिंग दी जाती कि मशीनें लो, कैश नहीं करना है, कैश को छोड़ो, तब ये लगातार लोगों के उसमें। और फिर अगर अचानक कुछ ऐसा होता तो जितनी त्राहिमाम जो मचा ना देश में, वो शायद नहीं मचता। राजपाल जी, आप यूपी में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या पार्टी आप? हम यूपी में पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम देश के अभिनेता हैं, और राजनीति हम देश में करेंगे। यूपी से हम शुरुआत कर रहे हैं। यूपी में आपके ऊपर आरोप है कि आपको लोकसभा चाहे सभी विधानसभाओं तक की जानकारी नहीं है, और यूपी में अपने 390 कैंडिडेट आप लड़ा रहे हैं, जबकि आपको भौगोलिक स्थिति में लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको पूरी जानकारी भी नहीं है। कोई बात नहीं, अभी प्रवेश किया है राजनीति। जब अभिनीति ज्वाइन की थी तो राजनीति पढ़ी थी, तो पढ़ना वाला जो होता है उसके बाद में गुनता है, गुनता के बाद कढ़ता है। तो चलो, राजनीति हमने पढ़ी है, नॉलेज नहीं है। आप लोगों के साथ धीरे धीरे, या जो लोग बोल रहे हैं कि हमें राजनीतिक नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे उनके वक्तव्य सुन के सीख लूँगा। मैं उनको विनम्रतापूर्वक बोलना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन उनकी नॉलेज, जिनको नॉलेज है, उन्होंने जो दुर्दशा कर दी, वही दुर्दशा देख को दशा में बदलने के लिए तो हम राजनीति में उतरे। आपने कहा कि आप अपने भाई के कहने पर राजनीति में आए, क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं था? हमें अपने ऊपर बचपन से भरोसा था, तभी तो हम फिल्म इंडस्ट्री में आज जो है 20 साल काम कर पाए। और भाई की नीतियों पे भरोसा। भाई हमारा कभी भी, आज 20 मशीनें रख लीजिए, भाई दलाली नहीं करेगा। मैं किसी बैनर का झंडा लेकर चलूं तो उसका जो मुखिया हो, मुझे उस पर विश्वास हो कि आदमी 1 रुपए की मुसीबत में हो या 1 अरब की मुसीबत में हो, ना 1 अरब में बिक सकता है, ना ये टूट सकता है। तो जो आदमी बिक नहीं सकता, जो आदमी दलाली नहीं कर सकता, उसकी नीतियों को मैं पिछले 40 साल से लगातार देख रहा हूँ। तभी भाई पे भरोसा करके उसके झंडे को लेके पूरे देश दुनिया में बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप राजनीति में आ गए हैं, तो क्या हम माने कि अब आप फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लेंगे? 365 दिन होते हैं जी अवस्थी जी, जिसमें एक अच्छी फिल्म करने वाले अभिनेता 150 से ज़्यादा दिन शूटिंग नहीं करते हैं। उसके बाद भी मेरे पास 215 दिन है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो पहले सोच के चला था कि 200 दिन व्यापार के, 100 दिन प्रचार के, और 65 दिन परिवार के। मुझे ऐसा लगता है अगर 150 दिन सिनेमा करूं
और 150 दिन मशविरागिरी करूं तब भी 65 दिन हमारे पास बचते हैं परिवार के लिए। और 12 बरइयों में 144 अगर हर महीने की 12 दिन चिंतन शिविर नीति सबके उसमें मशविरागिरी लगाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा दिनों की राजनीति को ज़रूरत है या अभिनीति को ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार उत्तर प्रदेश में ना इनकी सरकार बनेगी ना उनकी सरकार बनेगी। इस बार जो भी सरकार बनेगी हम सबकी सरकार बनेगी। राजपाल जी, आपने कई फिल्में की हैं, आप अपनी नज़र से बताइए आपकी कौन सी सबसे अच्छी फिल्म रही? अभी तक जो मिल गया वो हकीकत है और जो नहीं मिला वो सपना है। अभी तक जितनी फिल्में थीं सबको बहुत प्यार करता हूँ। आपका एक लंबा कैरियर है, आप अपने जीवन का कोई ऐसा क्षण बताइए जिसने आपको बड़ा आनंदित किया हो और कोई ऐसा क्षण जिसमें आप विचलित हुए? नहीं, विचलित आप नहीं होते हो, वो तो आपको विचलित करने वाले आपके आसपास के मतलब आपके वेल विशर्स हमेशा ही आपको चुनौती देते हैं विचलित करने के लिए। लेकिन आप सबका आशीर्वाद है कि वो विचलन को चुनौती मान के और उसका सदुपयोग करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छे क्षण हैं फिल्मों में। माननीय बच्चन साहब के साथ जब पहली बार कैमरा शेयर करने का मौका मिला तो ऐसा लगा कि 10-12 साल की आज जर्नी आज एक जो है मूर्त रूप में बदली। कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपकी आ रही हैं? बहुत 6-7 फिल्में हैं 2017-18 में, जिसमें सब कंटेंट बेस्ड फिल्में हैं और जो कहानी राजपाल के कैरेक्टर के आसपास घूमती हैं। जैसे ओंताई हमारी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें लगता है कि एक बहुत दिन बाद ऐसा सब्जेक्ट मिला जिसको जीने में मज़ा आएगा। चुनाव के बाद में उसको कंप्लीट करूँगा। तो आपको बड़ी विनम्रता के साथ 10 साल बाद ही पूछ सकते हो कि राजनीति अभिनीति, हमने राजनीति ज्वाइन की है, अभिनीति छोड़ी नहीं है। आपको साल में 5 फिल्में भी दिखाने की कोशिश करूंगा और फिल्मों से जो टाइम मिलेगा उसमें सर्वसंभाव की नीतियों को मजबूत बनाने के लिए पूरी मशविरा में काम करूंगा और पूरे देश में इसकी नीतियों को फैलाने का काम करूंगा। बाकी आपको मालूम है कि अभिनेता और नेता इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो दोनों अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। हाँ, अभिनय 70 mm पे होता है, नेता मंच पे होता है या सड़क पे होता है, वो कर रहा होता है, लेकिन दोनों के बीच में कितनी समसामयिकता बिठा पाता है उसी का नाम व्यक्तित्व होता है। मैं बिल्कुल आपको राजनीतिक टाइम में एक कंप्लीट राजनीतिक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में मिलूँगा, लेकिन जब अभिनीति होगी तो उस समय बिल्कुल आपको नहीं पहचानूंगा, उस समय अपना कैरेक्टर जी रहा हूँगा। राजपाल जी, समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजपाल यादव जी। राजपाल यादव जी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि वो सरकार जनता की सरकार होगी। वो अपनी रियल लाइफ और रियल लाइफ को दोनों अलग अलग रखना चाहते हैं। राजनीति में आने के बाद भी वो फिल्मों के लिए वक्त निकालेंगे और फिल्में करेंगे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सहारा प्रणाम।